पहले से ही कई हवाई अड्डों को एहतियातन बंद कर दिया गया था, चूंकि उन एरियाज में वो सारे बॉर्डर एरिया से लगते हैं। तो अब इन जो एयरपोर्ट्स बंद किए गए थे उसमें 3 एयरपोर्ट और भी जोड़ दिए गए हैं। किशनगढ़ जो राजस्थान में, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां शहबाज शरीफ के घर से 20 किलोमीटर दूर धमाके की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बड़ा धमाका हुआ है और जिस तरीके से हमने आपको बताया भी कि भारत ने अब जवाबी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है, और जो जानकारी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर से 20 किलोमीटर दूर धमाके की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। ये बहुत बड़ी खबर इसलिए हो जाती है कि जो हमने कहा था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और इस बार पाकिस्तान ने गलत छेड़ दिया है। पुराना भारत नहीं है, इंतजार करेगा जवाबी कार्रवाई का और बैठक पर लगातार बात करेगा। इस बार कार्रवाई होगी। रामधारी सिंह दिनकर की कविता की 2 लाइनें जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पर कि दुर्योधन अब तो रण होगा, पहले से भीषण होगा, और दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। ठीक उसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, एक के बाद एक अब तैयारी भारत की ओर से जो जवाबी कार्रवाई है वो आपको बताते चलें, और साथ ही साथ शहबाज शरीफ के घर से मात्र 20 किलोमीटर दूर ये धमाका भारतीय सेना के लिए एक और बड़ी सफलता। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और उनके घर से 20 किलोमीटर दूर धमाके की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से असफल प्रयास किया गया। भारत के जम्मू से लेकर गुजरात तक के कई हिस्सों में ड्रोन के जरिए हमले को अंजाम देने के लिए, और उन तमाम हमलों को भारतीय सेना ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने सफलतापूर्वक जो है निष्क्रिय किया, और उसके बाद अब भारत ने जवाबी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। प्रशांत हमारे सहयोगी लगातार तमाम जानकारी साझा कर रहे हैं। प्रशांत, जवाबी कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है और जो जानकारी इस वक्त सामने है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर के 20 किलोमीटर दूर एक बड़ा धमाका हुआ है, बड़ा विस्फोट हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए ये लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए और बाकी चीजों के जरिए भारत पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है और कई मोर्चों पर ये जवाबी कार्रवाई की जा रही है। अभी कुछ देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था और कह रहा था कि भारत के जो राज्य पाकिस्तान से लगते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, उसके बाद राजस्थान और गुजरात, इन सभी राज्यों में जो बड़े एयरपोर्ट हैं, जो सीमा पर लगते हुए एयरपोर्ट हैं, वो बंद कर दिए गए थे, जिसमें लुधियाना, कुल्लू का भुंटर और किशनगढ़ राजस्थान का, इन एयरपोर्ट्स को शामिल किया गया है। तो भारत सरकार भी अब लगातार एक्शन में है, सेना एक्शन में है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब से कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि किस तरीके से जो 3 पाकिस्तान में जो 3 शहर हैं उस पर भी भारत की ओर से कार्रवाई की जा रही है। तो अब ये खबर आ रही है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के घर से, जो शहबाज शरीफ है उनके घर से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर बड़ा धमाका सुनाई पड़ा है। अभी इस बात की प्रतीक्षा है कि ये किस तरह का धमाका है, कैसे हुआ है, कौन इसके पीछे है। लेकिन ये बात तय है कि भारत अब जवाबी कार्रवाई कर रहा है और ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई कर रहा है, और कई मोर्चों पर, चाहे वो मिसाइल के जरिए हो या और किसी माध्यम से, भारत अब जवाबी कार्रवाई में लग गया है, एक्शन में आ गया है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी प्रशांत हमारे सहयोगी दे रहे हैं। और मानो कि अपने आप में ये खबर बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का प्रशासनिक राजधानी है, लगातार तमाम बड़ी बैठकों का दौर जो हमने पाकिस्तान में देखा वो इसी इस्लामाबाद में हो रहा था। जी बिल्कुल, और वो पाकिस्तान जो बार बार कहता है कि हम आतंकवाद को पनपने नहीं देते हैं, लेकिन आतंकवादियों के जनाजे पर वहां की सेना के अधिकारी नजर आते हैं। ये अपने आप में क्या कहता है कि जब सेना खुद ही आतंकवादियों के साथ खड़ी हो तो किस तरह की कार्रवाई देश कर रहा होगा, और उस देश की नीयत कैसी होगी अपने पड़ोसी देश के प्रति। एक के बाद एक जहां पर हमले हो रहे हैं तो वहीं उसकी जवाबी कार्रवाई हो रही है। ड्रोन्स न जाने कितने सारे आज निस्तो नाबूद किए गए हैं, 8 से ज्यादा मिसाइलें भारत ने पाकिस्तान की गिरा दी हैं, और उसके साथ साथ इस समय पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो धमाका हो रहा है इसकी गूंज पूरे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाएगी। ये जानते हुए कि पाकिस्तान ने जो पिछले महीने किया है उसकी जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर, जिसका सिंदूर मिटाया है, उसके लिए जवाब और हिसाब किया है भारत की फौज ने। विदेश सचिव विक्रम मिश्री की तरफ से आज जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उन्होंने पूरी दुनिया को स्पष्ट रूप से बताया कि हमलों की शुरुआत जो है वो पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में जिस नृशंस तरीके से 26 भारतीय पर्यटकों को मौत के घाट उतारा, उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की। 9
आतंकी ठिकानों पर टारगेटेड स्ट्राइक्स किए गए और उसके बाद कल एक बार फिर से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की और अमृतसर सहित भारत के 15 शहरों पर हमले की नाकाम कोशिश की, जिसे निष्क्रिय किया हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने। और आज एक बार फिर से पाकिस्तान ने हिमाकत की है और इस हिमाकत का जवाब पाकिस्तान को मुंहतोड़ तरीके से यहां मनोज्ञा दिया जा रहा है। और गूंज जो है धमाके की वो इस्लामाबाद तक अब सुनाई दे रही है। खबरें ये हैं कि लाहौर से लेकर कराची तक भी स्ट्राइक्स जो हैं वो की गई हैं। जी बिल्कुल, और ये सिर्फ धमाके पाकिस्तान पर नहीं है, ये तो पूरे विश्व के लिए जवाब है कि अगर भारत से कोई उलझेगा, खासतौर से हमारे नागरिकों के साथ, ये जानते हुए कि हमने साफ कहा था आतंकवादी ठिकानों पर हमने अटैक किया था, ये जानते हुए जो 9 अटैक हुए थे वो बिल्कुल सधे हुए तरीके से थे और जो भी उसमें घायल या जिनकी मौत हुई है वो संभावित आतंकवादी थे या उनके परिवार थे। ऐसे में पाकिस्तान कहता है कि वो आतंकवाद का साथ नहीं देता। इससे ज्यादा हास्यास्पद विश्व में कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान को अब एक के बाद एक मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। पाकिस्तान को ये ज्ञात रहे कि ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में ये जवाब नहीं देगा, घर में घुस कर मारेगा। और ये आज उसी का एक इसकी वानगी हम देख रहे हैं, जहां पर एक के बाद एक एयर एडवाइजरी जारी की जा रही है। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, क्या है इस समय अपडेट? क्योंकि सारी एयरलाइंस ने एक के बाद एक एडवाइजरी जारी की है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो एयर ट्रैवल करना चाहते हैं अगले 3 दिन में, उनको क्या हिदायत रखनी चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण एडवाइजरी है। जिस तरह से पाकिस्तान ने अब तक करीब 25 शहरों में मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की, उसके बाद भारत सरकार ने एहतियातन बहुत सारे नए नियम जो हैं वो जारी किए हैं। इसमें जो हवाई यात्री हैं उनको ये कहा गया है कि करीब 24 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जिनको बंद कर दिया गया है। नोटम की लिस्ट में जो एयरपोर्ट्स की लिस्ट है वो अब 24 तक पहुंच चुकी है। दूसरी बात, सभी हवाई यात्रियों को कहा गया है कि हमने एक सेकेंडरी चेक करने का फैसला किया एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए, और इसलिए अगर आपकी कोई फ़्लाइट है तो फ्लाइट से कम 3 घंटे पहले भी घरेलू उड़ानों के लिए आपको एयरपोर्ट पहुंचना अनिवार्य होगा। पहले ये 45 मिनट से 1 घंटे का समय होता था, अब इसे बढ़ाकर 3 घंटे किया गया है। साथ में ये भी एडवाइजरी दी गई है हवाई यात्रियों को कि जब आप एयरपोर्ट पर जाएं तो वहाँ पर किसी तरह की फ़ोटोग्राफी ना करें, वीडियो ना बनाएं, तस्वीरें ना खींचें। लेकिन साथ ही एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से आया है, जिसमें यह कहा गया है कि ये खबर जो कुछ चैनल्स और मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही है कि एयरपोर्ट पर एंट्री को रोक दिया गया है, तो ये खबर गलत है। किसी भी जहां पर एयरपोर्ट ऑपरेशनल है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक, वहां पर हवाई यात्रियों को किसी भी तरह से नहीं रोका जा रहा है। और जो चैनल्स ये खबर चला रहे हैं वो खबर बिल्कुल गलत है कि हवाई यात्रियों को एयरपोर्ट पर जाने से रोका जा रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो पूरा प्रोटोकॉल है एयर ट्रैवल का, उसको बहुत सख्त किया गया है, नियमों को बदला गया है। और जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आपकी कोई फ़्लाइट है कल से किसी अलग एयरपोर्ट पर, तो आपको ये पहले से पूरी जानकारी लेनी चाहिए एयरलाइन से कि आपकी फ़्लाइट कितने बजे है, और जब आपको समय कंफर्म हो जाए तो कम से कम 3 घंटा या उससे भी पहले आप एयरपोर्ट पर पहुँचें। क्योंकि जिस तरह का माहौल अभी है, तनाव है, उसको देखते हुए जो सिक्योरिटी चेक्स है उसको बढ़ाया गया और एक नया सेकेंडरी चेक भी अभी एयरपोर्ट सिक्योरिटी को देखते हुए। और हिमांशु, इन सब के बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, जहां विदेश मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हम पर कोई भी हमला होगा तो उसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। और इन सब के बीच भारत ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया है। वहीं विदेश मंत्री ने अमेरिका, यूरोपीय संघ और इटली से भी बात की है और उकसावे की कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस बात को विश्व के तमाम देशों के समक्ष जो है वो स्पष्ट तौर पर क्लियर कर दिया गया है। इन सब के बीच जैसा कि हमारे सहयोगी हिमांशु ने भी बताया कि इस वक्त वर्तमान परिस्थितियों में खबरों का अंबार है, लेकिन एनडीटीवी इंडिया आप तक वही खबरें पहुंचाएगा जो सटीक होंगी, प्रामाणिक होंगी और लगातार तमाम खबरों को कई फिल्टर्स के तहत चेक करते हुए हम आप तक रख रहे हैं। आप तक हम उन खबरों को जो है वो पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब आइए ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए जरा आप समझते हैं कहां कहां जो है हमले की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई और किस तरीके से इन कोशिशों को जो है वो हमने नाकाम किया है। और ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, मानो क्या जम्मू से लेकर गुजरात तक
जो तमाम सीमावर्ती इलाके हैं सभी पर एक साथ हमले की कोशिश यहां पर नजर आती है। बिल्कुल, और जैसे हम बात कर रहे हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है। भटिंडा में भी इस समय हमले की खबर आई थी, जिसके बाद 3 धमाकों के बाद पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। ये इस समय की बड़ी खबर है। सभी एयरपोर्ट पर सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। ऐसा नहीं है सुरक्षा नहीं होती, लेकिन अब सुरक्षा कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है। सारी एयरलाइंस ने इस समय जारी किए हैं निर्देश कि आप एहतियात के तौर पर वो